हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऊप्स के फोर पिलर्स क्या क्या होते हैं। यानी कि ऊप्स के अंदर चार मेन कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आज हम देखने वाले हैं। तो उसमें से पहला है इनकैप्सुलेशन, दूसरा है एब्स्ट्रैक्शन, तीसरा है इनहेरिटेंस और चौथा है पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इन चारों का एक ओवरव्यू लेंगे कि इनका मतलब क्या होता है और फिर एक-एक करके इनको हम डिटेल में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जितने भी फंक्शंस, वेरिएबल्स या डेटा जो भी हम यूज करना चाहते हैं, उसको हम कैप्सुलेट कर देंगे, यानी कि एक क्लास के अंदर रख के एक बंडल बना देंगे। मतलब कि सारा डेटा को एक जगह रख के उसका एक बंडल बना के हम उसको एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। तो इसका फायदा क्या है? हम ऐसा क्यों करेंगे? तो ऐसा करने से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो इम्पोर्टेंट डेटा है, हम उसको इनकैप्सुलेट कर देंगे और उसको हम हाइड कर सकते हैं और हम उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा सकते हैं और अपना डेटा प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। अब समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जब हमने अपना पूरा डेटा और फंक्शंस और बाकी वेरिएबल्स को एक बंडल में बंद कर दिया एक एक क्लास की मदद से, तो अब हम सिर्फ वही पार्ट्स शो करेंगे जो कि हम दिखाना चाहते हैं और वो पार्ट्स हम हाइड कर देंगे जो कि हम शो नहीं करना चाहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ऐसे है कि हम जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं जो कि हम नहीं चाहते हैं कि यूजर देखे, वो सिर्फ आउटर वर्किंग देखे, तो वैसे डिटेल्स हाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं इनहेरिटेंस का क्या मतलब है। तो इसके नाम से ही क्लियर है कि ये कुछ इनहेरिट करेगा। तो इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि अगर हमने कोई क्लास बनाया और उसके बाद हम और क्लासेस बनाएंगे, और अगर हम चाहते हैं कि जो नई क्लासेस हम बनाएं वो पुरानी क्लासेस से कुछ प्रॉपर्टीज अपने अंदर ला लें, इंक्लूड करें, यानी कि इनहेरिट करें, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। और इनहेरिटेंस के कई टाइप्स भी होते हैं जो कि हम डिटेल में अभी देखेंगे आने वाली वीडियोस में। तो इनहेरिटेंस के मेन टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये है इनहेरिटेंस के टाइप्स। ये सारे टाइप्स अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या होता है। अब इसका एडवांटेज क्या है? तो इसका एडवांटेज, इसका सबसे मेन एडवांटेज है कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी कैसे? कि एक क्लास हमने बनाया और दूसरा क्लास बनाया और दूसरे क्लास में सारे प्रॉपर्टीज फिर से लिखने की वजह हम पुरानी क्लास से ही इनहेरिट कर लेंगे, तो वो प्रॉपर्टीज अपने आप उस क्लास में आ जाएंगी। और इसके बाद हम देखते हैं जो फोर्थ पिलर ऑफ ऊप्स है, वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक ही चीज के कई फॉर्म होना, यानी कि एक ही चीज को हम कई तरह से दिखा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म के भी दो टाइप हैं। पहला है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, और दूसरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो ये था चारों ऊप्स के कॉन्सेप्ट का या फोर पिलर्स ऑफ ऊप्स का ओवरव्यू। अब हम एक एक करके इन सारे पिलर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।